हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट और सोल प्लान, कि मेरी सोल का प्लान क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लूप्रिंट, जिसको बोलते हैं काशिक रिकॉर्ड भी इसको बोलते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड में चला हुआ है कि काशिक रिकॉर्ड में जाके हम अपनी टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं। और ब्लूप्रिंट भी इसको बोलते हैं कि जब हमारी सोल जन्म लेती है तो हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। इसी तरह से सोल मर्जिंग भी होती है। 3-4 टॉपिक हैं जो सिमिलर ही हैं। और अगर आप मिड ऑफ जर्नी हैं या आपने ऑलमोस्ट जर्नी कंप्लीट कर ली तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि हमारी सोल का ब्लूप्रिंट क्या है। जैसे जहाँ हमने जन्म लिया है, जिसको डीएनए भी बोलते हैं, जिस डीएनए में हमने जन्म लिया है, जैसे एक सेपरेशन का 2 पार्ट में मैंने वीडियो डाला है, ये उसको भी साथ में आपका मर्ज होगा, उसको भी आपको उसके साथ सिमिलर होता जाएगा। एक घर में हमने जन्म लिया जहाँ सब कुछ सेपरेशन में होता है, सेपरेशन में कि हर चीज़ वहाँ सेपरेट होती है। आप अगर देखेंगे अपने भाई बहनों को देखेंगे, पेरेंट्स को देखेंगे और पीछे बचपन में जाएंगे तो हर चीज़ सेपरेट सेपरेट वहाँ पे होती है। वही चीज़ की जो हमारी सोल का ब्लूप्रिंट है कि किस घर में हमें पैदा होना है, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। जो कहते हैं ना, छठी हो गई, अब कुआ पूजन होगा तो छठी में जो पहले गांव में कहावत होती है, जैसे हमारे में बोला जाता है कि बे माता, जो मतलब छठी जब 6 दिन होते हैं तो कि उसके वो लेख लिखे जाते हैं कि इसको बच्चे को वो गाए जाते, गीत गाए जाते हैं। फिर 1.25 महीने पे उसका कुआ पूजन होता है या हवन वगैरह जो भी होता है, वो सब एक ये सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे ब्लूप्रिंट की, वो ब्लूप्रिंट जो एक सोल ले करके आती है, और जब वो जाग जाती है वो सोल, तो वो अपना ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकती है, उसको चेंज कर सकते। जैसे कहते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड में जाके चेंज करना, ये सिमिलर चीज़ें हैं। आप वैसे भी इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप जाग चुके हो, आपने अपने ऊपर बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है, तो आप अपना ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हैं। इसको सोल मर्जिंग भी बोलते हैं कि जब आपने अपना ब्लूप्रिंट चेंज कर लिया तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं कि उसको मर्ज करने वाले हैं। किससे? आप अपनी हायर सेल्फ से, जिसमें परमात्मा वास करते हैं। तो आप परमात्मा के साथ अलाइन हो जाते हैं। यही एक सोल मर्जिंग होती है। बहुत ही सिंपल वे में बताने वाली हूँ। तो ये सिंपल वे है, उस सोल को मर्ज किया जाता है। कौन करता है? वो आप ही करते हैं। इनर वर्क करके जब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, आप इतना इनर वर्क कर लेते हैं कि आपको पता चल जाता एजेंडा क्या है, मैट्रिक्स क्या है, और मैं क्यों आई हूँ, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, क्या यह मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या मेरा सोलमेट है, क्या मेरा कार्मिक है, क्या मेरा परिवार कार्मिक है, या मैं जिन रिलेशनशिप में जा रही हूँ वो लोग कार्मिक है, या मेरा क्या ब्लूप्रिंट है। सपोज कि एक लड़की बहुत सारे रिलेशनशिप में जा रही है या एक लड़का बहुत सारे रिलेशनशिप में जा रहा है, तो ये उसका ब्लूप्रिंट है। और जब वो जाग जाता है, उसी सैक्रल चक्रा की एनर्जी को वो थर्ड आई में लेकर के आता है, तो वो अपना ब्लूप्रिंट चेंज कर देता है, क्योंकि वो अपना स्वयं का गुरु बन जाता है। यही हमारी गुरु की एनर्जी है जो हमारे सैक्रल चक्रा में है। और ओशो ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि तुम एक नया देवता पैदा कर सकते हो। अगर उस लस्ट की एनर्जी में आप रहेंगे तो आपके यहाँ कार्मिक पैदा होंगे, और अगर आप अवेकन की एनर्जी में जाग के अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो वो आपके घर में देवता पैदा होता है। यही हमारा सोल का ब्लूप्रिंट होता है। तो ये ब्लूप्रिंट के बाद फर्स्ट नंबर हमारा ये सोल ब्लूप्रिंट, फिर मर्जिंग वही कि आप अपनी टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप मर्ज हो जाते हैं, आपकी माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में आ जाती है। फिर जैसे सपोज कि आपके बहुत सारे ट्रैक है, प्रिंट मतलब बहुत सारे प्रिंट कर लिया आपने, थॉट से और समाज से, परिवार से, इधर से उधर से बहुत सारे प्रिंट
वे बना दिया, आपने रास्ते बना दिए जो एनर्जी, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एनर्जी के बिहाफ पे काम करता है। तो आपने बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर दी, बहुत सारे प्रिंट बना दिए। एक डीएनए आप लेकर के आए, फिर दूसरा डीएनए आपने समाज ने दिया, सबसे फर्स्ट परिवार ने दिया, फिर समाज ने दिया, जैसे स्कूलिंग करते हैं आप, या फिर आपके भाई बहन हो गए उन्होंने दिया। ये आपके बहुत सारे प्रिंट बन गए। इसको बोलते हैं सोल ब्लूप्रिंट की आपकी सोल ने बहुत सारे रास्ते बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जागना शुरू किया, आपको पता चला कि इनर वर्क भी कोई चीज़ है, और चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो दोनों ही जर्नी आपको अपने अलाइनमेंट में लेकर के आती है। और आप अपना पीछे डीएनए अगर चेक करेंगे तो डीएनए भी आप छोड़ देते हैं, फिर आपका सेपरेशन का डीएनए नहीं रहता, आप चीज़ों को मर्ज करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ आपके साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। जो चीज़ छूटती जाती है उसको आपको छोड़ना है, पकड़ के आपको नहीं रखना उस चीज़ों को। सपोज रिश्ते छूट रहे हैं तो वो रिश्ते भी आपको छोड़ने हैं, है ना। समाज की जो बिलीव सिस्टम है वो छूट रहे हैं, वो भी आपको छोड़ने हैं, तभी आप मर्ज होएंगे। इसको सोल मर्जिंग बोलते हैं। सोल मर्जिंग का मतलब आप परमात्मा के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आप चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो रहे हैं, तो चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आना शुरू कर देती है। फिर आपने जैसे सोचा वैसे ही चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो उस प्रिंट को आप इकट्ठा कलेक्ट करके, और जब एक वे बनाते हैं कि एक सिंपल वे आपने बना दिया कि मैं अपनी हायर सेल्फ के साथ मर्ज हो चुकी हूँ, अब मेरा एक ही रास्ता है, जो मेरी हायर सेल्फ मुझे गाइड करेगी, मैं उसी रास्ते के ऊपर आगे चलूँगी। तो ये आपका पर्पज ऑफ लाइफ हो गया, जिसको कहते हैं सोल पर्पज। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोल आपको खुद गाइड कर देती है जब आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। इसलिए मैं मेरी हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बार बार चेक मत करें। आप डिपेंड हैं, एडिक्शन में हैं, आप एडिक्ट हो चुके हैं वीडियो के ऊपर कि वो वीडियो मुझे बताएगी, वो मुझे, आप टोटल यूनिवर्स हैं, जो बाहर है वही आपके अंदर है। और जब उसके साथ आप अलाइन होते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जो आपके अंदर है वही बाहर आपके सामने आना शुरू हो जाता है। अब पोर्टल जो है वो पोर्टल आपके अंदर भी है, वो पोर्टल आपके बाहर भी है। आप भागते हैं, जैसे न्यू मून आया, फुल मून आया, पोर्टल आया, आप भागते हैं बाहर की तरफ कि बाहर मैं पता करूं कि एनर्जी क्या है। वो एनर्जी आपको खुद से मालूम पड़ने लग जाती है। आपके अंदर मिसिंग की एनर्जी शुरू हो जाती है, आपको पॉपअप होने लग जाते हैं, नंबर पॉपअप होने लग जाते हैं। जैसे अभी 12, 21, 12 चल रहा है, 444 चल रहा है, 111 चल रहा है, 55 चल रहा है, 77 चल रहा है, क्योंकि पोर्टल भी आ रहा है तो 77 दिखना शुरू हो जाएगा। न्यू निर्माण मीन्स आप न्यू अवेकन, न्यू पोर्टल की तरफ जा रहे हैं कि आपको सपने में भवन बनते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कि कोई रेनोवेशन कर रहा है, कुछ मशीनें आ रही हैं नई कहीं पे, जहाँ आप जाएंगे तो जगह खाली हो रही है तो नया चीज़ें बन रही है। तो वो आप अपने अंदर लेंगे कि आप फ्यूचर सेल्फ से अपनी से बोलेंगी कि ये जो मेरी सोल है, मतलब जो ये सोल है, मतलब जो मेरी ये फिजिकल बॉडी है, इसको मैं परमिशन देती हूँ कि ये मेरी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। सिर्फ आपको पोर्टल पे यही करना है, तो वो आपका अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। और अपनी बॉडी में उस एनर्जी को काम करने दें, उसको अलाइनमेंट में लेकर के आएँ। जैसे ही अलाइनमेंट में आपकी बॉडी आएगी, ऑटोमेटिक वो मर्ज होना शुरू हो जाएगी, चीज़ों से मर्ज होना शुरू हो जाएगी, रिश्तों से मर्ज होना शुरू हो जाएगी, ट्विन फ्लेम से मर्ज होना शुरू हो जाएगी, अपने आप से, सबसे पहले अपने आप से मर्ज होना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर की बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएगी, चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ का मिरेकल हो रहा है मेरे साथ। ये सब चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने फील की हैं। मैं भी बहुत दौड़ी हूँ, भागी हूँ, हर जगह गई हूँ, एनर्जी चेक भी, टैरो रीडिंग भी, सब कुछ करी हैं, काशिक रीडिंग भी, रेकी भी, सब कुछ। लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद आप सोचेंगे तो सब जीरो था, कुछ भी नहीं था। मुझे अपने अंदर जाना है, सिर्फ अपने अंदर, और वो आप खुद जा सकते हैं। साइलेंट में बैठें, अपने अंदर काम करें, 7 चक्रा अलाइनमेंट में लेकर के आए। हमारे 3 मेजर चक्रा हैं,
हमारा रूट अगर बैलेंस होगा तो हम ग्राउंडेड हो गए, हमारा सैक्रल चक्र बैलेंसिंग होगा तो हम अपने स्वयं के गुरु बनेंगे। हमारी हमारी यही थर्ड आई जो हमें इंट्यूशन पावर देगी, इंट्यूटिव बनेंगे। हमारा सोलर प्लेक्सिस अगर अलाइनमेंट में आएगा तो हमारा एक हमारी कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा। हार्ट चक्र ओपन होगा तो हम चीज़ों को मर्ज करना शुरू करेंगे। लोगों के साथ हमारा एक प्यार का बॉन्ड होगा जिसको अनकंडीशनल लव, कि हमें कोई स्वार्थ, बिना स्वार्थ का लव। उसके बाद आपका थ्रोट चक्र अगर अलाइनमेंट में है तो आपका वाणी जिसको बोलते हैं शुद्ध होना, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपने जो बोला वही आपका फलीभूत होना शुरू होगा। और आपका थर्ड आई ओपन हो गया तो आप इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि अपने साथ आप सब कुछ देख पाएंगे। उसके बाद आप खुद ही आप यूनिवर्स हैं जब आपका सहस्त्रार चक्र ओपन होगा, अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है। सबसे ज़्यादा हमारा जो बिगड़ा हुआ रहता है सैक्रल चक्र रहता है। सैक्रल चक्र में हमारे स्टक इमोशन होते हैं, हमारे अंदर फियर होते हैं जो मूलाधार के अंदर छुपे रहते हैं। फियर की एनर्जी होगी, गिल्ट की एनर्जी होगी, और आपकी जिसको बोलते हैं बदला लेने की भावना, रिसेंटमेंट की भावना, ये सब हमारे लोअर चक्रास के अंदर होती है। तो हमें 3 काम मेजर जो करने हैं हमारे 3 चक्रास के ऊपर करने हैं, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा और आपका मूलाधार। मूलाधार स्ट्रोंग होता है तो अपने आप अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है ना। और फिर उसी एनर्जी को आपको बहुत अच्छे से कैसे आपको उसको सिक्योर करना है, कहाँ कहाँ आपको देनी है, कहाँ आपको उसको बहुत प्रोटेक्ट करना है, वो आपका सैक्रल चक्र का काम है। फिर आपका सोलर प्लेक्सस जिसको मणि बोलते हैं, वो मणि के अंदर आपका सब कुछ स्टोर हो जाता है, जिसका सन इतना पावरफुल हो जाता है कि आप बता नहीं सकते कि आपके अंदर कितनी पावर आ जाती है। तो इसलिए आप इधर उधर ना भटकते हुए अपने अंदर काम करें। मेरी हर वीडियो आप देखेंगे, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ, अपने ऊपर काम करो। सोल मर्ज हमारी हो चुकी, मैं साइड ट्रैक पे चली गई। हमारी सोल मर्ज जब हो जाती है उसके बाद हम और बाहर जो है वही हम हैं और हम ही हैं वही बाहर है। हमारे इसमें 2 चीज़ें हमारी कवर हो गई तो हमारा सेपरेशन जो होता है वो एंड हो जाता है। यही सोल मर्ज है, यही ब्लूप्रिंट है और यही गॉड के साथ आपका अलाइनमेंट है। यही अलाइनमेंट है जब सारे प्रिंटों को आप एक जगह इकट्ठा करके एक ही जगह, जैसे अर्जुन की तीर और मछली की आँख एक जगह जब रहेंगे, माइंड बॉडी और सोल, तभी आपका निशाना सधेगा। अदरवाइज आप ऐसे ही मझधार में घूमते रहेंगे। उसका देखो अभी आज पोर्टल आ रहा है तो उधर की आप करंट एनर्जी देखो, फिर उधर न्यू मून आ रहा है तो उधर की करंट एनर्जी देखो, फिर ऐसे बीच में आप पेंडुलम की तरह पास्ट और प्रेजेंट में घूमते रहेंगे। सिंपल वे में आंख बंद करो, अपने अंदर जाओ और डिवाइन के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ, ये मेरी फ्यूचर सेल्फ है और मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ को अलाइनमेंट में लाती हूँ। मीन्स मैं ये जो मेरी फ्यूचर सेल्फ है इसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। जो मेरा, जैसे भगवान कृष्णा ने अपना स्वरूप दिखाया था, ऐसे ही आप हैं कि मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ को उस अपनी हायर सेल्फ के साथ मर्ज होने की इजाज़त देती हूँ। हर पोर्टल पे सिंपल वे में छोटे छोटे नोट्स बना लो आप। इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा नहीं आती बिकॉज कि मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। और अंदर जाने का मतलब है कि आप जब अंदर चले जाते हैं आप हर चीज़ से दूर हो जाते हैं। ना आप कैमरे के सामने आते, ना आप किसी की करंट एनर्जी देखते, ना आप किसी, क्योंकि सबने देखो, सबकी जर्नी, मेरी जर्नी अलग है। कोई मैरिड होता है उसकी जर्नी अलग है, अनमैरिड होता है उसकी जर्नी अलग है, कोई लड़का लड़का होता है उसकी ये सेम जेंडर की जर्नी अलग होती है। सबकी जर्नी अलग है। फिर आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो किसी भी चैनल ने अपना इनर वर्क बनाया है वो मेरे ऊपर काम करेगा? सोच के देखो। मैं किसी भी चैनल के लिए कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सबने अपना अपना एक एजेंडा क्रिएट कर रखा है। सब अपना अपना इनर वर्क बना के बैठे हुए हैं। वो इनर वर्क उनके लिए है, ना कि आपके लिए। अब जैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, फिर भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मैं 5 साल रिलेशन में भी रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई अनमैरिड होता है वो अपनी जर्नी पे चल रहा है क्योंकि उसको अपने पार्टनर का
पता है कि वो मेरा फलाना आदमी मेरा पार्टनर है तो उसके साथ मेरी शादी होगी, है ना। मेरी परिवार में सब लोग कार्मिक है, इसीलिए मैं अपने अलग से मैं गई, मैंने एक रिलेशन बनाया, बाद में मुझे पता चला कि वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे आपको खुद अपनी जर्नी का मालूम होगा। बच्चे कार्मिक हैं, ठीक है, हस्बैंड कार्मिक है, सब कार्मिक है, रिश्तेदार कार्मिक है, आपको पता चल जाएगा। वो जो आपको 24 घंटे जब आपको हर चीज़ से लेके आपका यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, आपकी फिर आँख खुलेगी कि 40+ आप 30+ हो गए, 40+ हो गए, फिर आँख खुलेगी, अरे मैं किस दुनिया में हूँ। इसी को सोल शॉक भी बोलते हैं। ये एक और नया टॉपिक मैं आपका इसमें ले आती हूँ, सोल शॉक भी इसी को बोलते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 ईयर्स की औरतों को भी मालूम पड़ चुका है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये जो पीछे गया ये तो सिर्फ ऐसे ही था और इसी बॉडी में रह के मुझे अलाइनमेंट में आना है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ असेंड होके मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। जब ये आपको पता चलता है तो इसको सोल शॉक कहते हैं। ये सोल शॉक है कि आपको कि मैं जो नाम लेके बैठी हूँ शिवानी, ये तो मैं हूँ ही नहीं। तब ये पता चलता है जब हमारी आँख खुलती है। तो हमारे 3 टॉपिक इसके अंदर कवर हुए। पहला हमारा सोल ब्लूप्रिंट, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं, और दूसरा आप सोल मर्जिंग कैसे होती है, परमात्मा के साथ आप मर्ज कैसे होते हो, आपका सोल पर्पज क्या है, सोल पर्पज आपका क्या है, ये आपको पता चल जाता है। ट्विन फ्लेम का आपको खुद आपका मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर अब ये हो गया आपका कि सोल शोक, इसी को सोल शोक कहते हैं कि जो आप अपना भविष्य जो क्रिएट करे बैठे कि मैं फलानी सी हूँ या मैं ये हूँ, जब आपको पता चलता है ये तो मैं हूँ ही नहीं हूँ, इसी को सोल शोक, अरे ये मैं तो ये हूँ ही नहीं। अभी तक जिस भगवान की मैं पूजा कर रही थी ये तो सब मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ। क्यों आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं बाहर, उसका रीज़न यही है, आप बाहर ढूंढते हो, अंदर ढूंढो। ट्विन फ्लेम सबसे अलग काम करते हैं, वो अपने अंदर जाते हैं, अंदर जाके उस जगह की धरती को जहाँ आप रह रहे हो उस मदर अर्थ को असेंड करते हैं, अपने ऊपर वर्क करके अपने डीएनए का उद्धार करते हैं, अपने परिवार का उद्धार करते हैं। वो 7 पीढ़ी आगे की 7 पीछे की जो बोलते हैं वो सबका उद्धार होता है। ट्विन फ्लेम सबको लेके चलते हैं। यही आपका सोल का ब्लूप्रिंट है कि आप अपने डीएनए को चेंज करो, और उसके लिए आपको इनर वर्क करना है। 7 चक्रा मेडिटेशन। वीडियो लंबी है, आपको पूरी देखनी है, पूरी सुननी है, और कोई भी है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने लंबी बनाई है क्योंकि ठीक है, जैसा भी है जो भी है, मुझे जिस हिसाब से टाइम लग रहा है मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो मैं ये भी नहीं कहूँगी आप लाइक करो, क्योंकि वो भी एक मन का, जिसको कहते हैं ना, मन के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना, क्योंकि ये मन बोलेगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर वीडियो में हर लोग बोलता है मेरा इनर वर्क लो, मेरा ये लो, ये मन है, ये मन टूटेगा ही नहीं, फिर आपको नया ब्लूप्रिंट एक दे देगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये हमारी सबकी जर्नी है, हम सबको इकट्ठा होके आगे बढ़ के मदर अर्थ को असेंड करना और यूनिटी में लेके आना है। अपने ब्लूप्रिंट को पहचानो और अपने ऊपर वर्क करो। थैंक यू सो मच।